दोस्तों दोस्तों ट्रू विद झिंगू लाला की आज बैंड बजाने का वक्त है। और इस ट्रू विद झिंगू लाला एक आंटी है, एक नायिका है। और उसकी यहाँ पे तस्वीरें भी आप देखिएगा। बेसिकली ये एक बंदरिया दिखती है, देखने में बिल्कुल बंदर जी के जैसी शक्ल है इसकी। और धंधा इसका जो है वो बड़ा गंदा है। धंधा जो ये इसका बड़ा गंदा है, करती है जो मंदा है और कहती है मैं बहुत अच्छी हूँ। तो इसका धंधा मेकअप की दुकान है। और मेकअप दुकान जो करती है वो आपको पता 1.5 लाख रुपए ये मेकअप के लेती है। मुझे तो समझ नहीं आती, 1.5 लाख रुपए में तो लोग लड़की ले ले, तुम मेकअप करती हो 1.5 लाख। तो कौन सा ऐसा मेकअप है जिसमें 1.5 लाख रुपए लगते हैं? हमें भी बता दो और लोगों को भी बता दो कैसा है कि तुम्हारे पास कोई ख़ास मटेरियल है मेकअप का सामान जो तू उसके लिए लगाती है। इसकी 2 बेटियां हैं, उनको भी अपने साथ इस पे इसने रखा हुआ है। और बिल्कुल वो इसके साथ फुल सपोर्ट करती हैं। और वो जाती हैं लोगों के घरों में, वहाँ पे जाके जो मालिश का काम करती हैं और जो उसको मसाज भी कहा जाता है। और आने वाले चंद दिनों में मैं इसकी और अच्छे अच्छे तरीक़ों से बैंड बजाऊँगा, क्योंकि बहुत सारी डिटेल मैंने इस झिंगू लाला की निकाल कर रखी हुई हैं। और ये झिंगू लाला के साथ 6-7 लोग और भी हैं जो कि मुबैना तौर पे ये बताया जाता है कि ये सीमा के साथ पाकिस्तान से या नेपाल से आए हुए हैं। उन्होंने अपने नाम बदल बदल कर आईडीज़ बना बना कर और लोगों को अपमानित करते हैं, बुरा भला बोलते हैं, हिंदुस्तान की माओ बहनों बेटियों को गालियां देते हैं, पाकिस्तानियों को गालियां देते हैं, उनकी लाइव में जाकर बुरा भला बोलते हैं, अपमानित करते हैं। तो मैं यहाँ पे इदारों से रिक्वेस्ट करूँगा, इनमें से एक दिनेश कुमार नाम रखा हुआ है एक ने अपनी आईडी का, एक ने जो है लाल सिंह नाम रखा हुआ है, एक ने कुछ ऐसे 6-7 लोग हैं, उनकी डिटेल भी मैं उनके साथ निकलवा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सुरक्षा एजेंसियों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस झिंगू लाला के चैनल के ऊपर जितने भी लोग बैठते हैं इन सब की जांच की जाए। कहीं ना कहीं ये सीमा के साथ नेपाल से या बांग्लादेश या किसी और कंट्री या पाकिस्तान से किसी और कंट्री से ये लोग आए हुए हैं और छुप कर रह रहे हैं। शुरू शुरू में पाकिस्तान से ये खबरें चली थी कि पाकिस्तान में एक शाहिद रिंद जो है वो मिल नहीं रहा है और वो कहाँ गया चला। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीमा के साथ वो ग्रेटर नोएडा में पहुंच गया और दिल्ली में पहुंच गया और वो अब वहां के लोगों को अपमानित करा। जिस तरीके से कल एक यूट्यूबर को मारा पीटा गया और वो रो रो कर हाथ जोड़ जोड़ कर ये कह रहा था कि मुझे सीमा के गुंडों ने मारा है और कहा है कि तुम सीमा पे वीडियो क्यों बनाते हो। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी साजिश ज़रूर है। ये सब लोग मिले हुए हैं, सब लोग एक ही चाटुकार हैं। और मैं तो उस बंदे के ऊपर हैरान हूँ, एक पाकिस्तानी महिला हिंदुस्तान में बैठकर आप लोगों का खाकर आप लोगों को गालियां देती है, आप लोगों को बुरा भला बोलती है, आप लोगों को अपमानित करती है, आप लोगों को मरवाती है, पिटवाती है। कुछ अर्सा पहले एक राजवर्धन परमार नामी शख्स भी आया था, उसको भी मारा पीटा गया था। उसने भी ये कहा था सीमा के गुंडों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। तो ये भगोड़ी इतनी ताकतवर हो चुकी है कि ये किसी को भी मार पिटाई करवा सकती है, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। क्या इसकी इसकी शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि किसी को भी मीडिया पर आकर कहती मेरा बाल भी कोई नहीं बांका कर सकता। पुलिस कर्मचारी इसके लिए कहते हैं सारी दुनिया मर जाए तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। ग्रेटर नोएडा के लोग कहते हैं कि भाई बड़े से बड़ा संत साधु इसके घर आता है, पॉलिटिशियंस इसके घर आते हैं, पुलिस कर्मचारी इसके घर आते हैं, बड़े बड़े एक्ट्रेस इसके घर आते हैं, बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर इसके घर आते हैं। आखिर इसके में क्या ऐसी ख़ास चीज़ है? क्या है इसमें? कोई इतनी बड़ी ताकत है? कोई इतनी बड़ी तोप है? ये एपी सिंह बड़े से बड़ा लॉयर इसके घर में आता है, हाथ जोड़कर खड़ा होता है, फिर भी कभी किसी को गाली दे देती है, कभी किसी को बुरा भला बोल देती है, किसी को अपमानित कर देती है, कभी हिंदुस्तान के बड़े वकीलों को गाली दे देती है। याद रखिएगा दोस्तों, एक दिन ऐसा आएगा कि ये हिंदुस्तान की एक एक बंदे को गालियां देगी, हिंदुस्तान को गालियां देगी, हिंदुस्तान के बारे में जहर उगलेगी। और जिस तरीके से इसने पाकिस्तान के बारे में जहर उगला, इसी तरीके से उन लोगों को भी अपमानित करेगी, बुरा भला बोलेगी। फिर मैं इन लोगों से सवाल पूछूंगा जो इसकी चाटुकारी कर रहे हैं कि आप बताओ। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जिस तरीके से अब इसकी पूरी चाटुकारी निकल कर आ रहे हैं सामने, चीख चीख कर रो रो कर, और लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, उनको धमकियां लगाते हैं। इवन आपने देखा जब से ये केस हुआ है, जब से हम इसको रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उस वक्त से कैसी कैसी धमकियां लगाई गई हैं लोगों को, माओ बहनों बेटियों को धमकियां लगाई गई हैं। मैं तो ये कहता हूँ इसको पकड़ें और जेल में डालें, इसके सारे बाल काटें, ताकि इसके ये जो कहती थी ना मेरा बाल भी कोई नहीं बांका कर सकता, बार बार कहती है मुझे योगी जी के संरक्षण में हूँ, मैं मोदी जी के संरक्षण में हूँ, मैं मोदी जी के राज में आई हूँ, योगी जी के राज में आई हूँ। तो कहीं ना कहीं ये मोदी जी को और योगी जी को भी जो है वो अपमानित कर रही है। आप लोग इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं?
तो इसका आप बहिष्कार करें, इसको जेल पहुंचाएं, इसका और कुछ करें, इसके ऊपर ऐसे इसको लगाम ना खुली ना डालें, इसको लगाम डालें और इसको डालें जेल में, ताकि इसको अगला घर देखना पड़े। तो दोस्तों आज की लाइव का यहाँ पे इख्तिताम करता हूँ। और भी बहुत अच्छी अच्छी अपडेट्स आने वाली हैं। और हैदर भाई की बच्ची के हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ, बहुत से लोग खबरें चला रहे हैं उसको ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, फलां हो गया। कुछ भी नहीं हुआ। उस बच्ची के मैदे का प्रॉब्लम है, मैदे का इन्फेक्शन है, और पाकिस्तान में रहते हुए भी वो कई दफ़ा हॉस्पिटल जा चुकी है। जब बच्ची के मैदे में प्रॉब्लम होता है, कुछ वो खट्टी चीज़ें या कुछ तीखी चीज़ें या मिर्च मसाले वाली चीज़ें खा लेती है, तो उसके पेट में बड़ी शिद्दत से पेन होती है और वो बच्ची खड़ी नहीं हो सकती, उसमें पैरों में जान निकल जाती है, दर्द इतनी शिद्दत से होता है। डेवो एक हॉस्पिटल है पाकिस्तान में, कराची में, वहाँ पे उसको कई दफ़ा ले जाया गया है। ये मसला है बच्ची को। और जितने भी यूट्यूबर उनको रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ गलत शलत वीडियो दिखा कर कुछ अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, तो सब लोगों को मैं ये कहूँगा कि आप उसके बारे में बात मत करें, बच्ची के बारे में कोई बात मत करें। हैदर भाई को भी बुरा लगता है और आप अजीब अजीब बातें कर ले और शुरू कर दिया आप लोगों ने, तो इससे कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे वो झिंगू लाला और ट्रैवल फैक्ट विद झिंगू लाला की मैं पूंगी भी बजाऊँगा। ये वाली वो पूंगी होती है, देखें पाकिस्तान में इस तरह की पूंगी, इसको कहते हैं पूंगी, और ये बजती भी है। अभी तो नहीं बज रही, लेकिन लगता है इसका हम जल्द ही सेट करके इसको बजाएंगे ज़रूर। तो फिर हम इस झिंगू लाला की पूंगी बजाएंगे। पूंगी कैसे बजाते हैं आपको पता है? बहुत जल्द इसकी मैं पूंगी बजाऊंगा। ये वो पूंगी है जिसको हम कहते हैं पूंगी बजाना, पूंगी बजाना। तो ये वो पूंगी, तो इसकी पूंगी बजाएंगे बहुत जल्द और अच्छे अच्छे तरीके से बजाएंगे। ये पूंगी बड़ी भी होती है, बहुत लंबी लंबी वाली पूंगी लाकर बजाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे, मज़ा भी आएगा। दोस्तों आज की लाइव का, आज की वीडियो का मैं इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये झिंगू लाला, झिंगू लाला।